रिकॉर्डिंग चालू। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट का अगर मैं रिवीजन की बात करूं तो सबसे पहले यहां पे आता है कि सर टैक्स है क्या? टैक्स इज अ कंपल्सरी लेवी, कंपल्सरी, जिसको कौन चार्ज करता है? कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट। किस लिए? टू मीट आउट एक्सपेंसेस लाइक क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा चाहिए होता है। अरे हाँ या ना सर? पावर टू लेवी टैक्स, पावर टू लेवी टैक्सेस किसमें दे रखा है सर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपका कौन सा आर्टिकल नंबर 246, आर्टिकल नंबर 246, उसका कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल नंबर 7, उसका कौन सा लिस्ट? यूनियन लिस्ट। कौन सा लिस्ट? उसका एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 empowers to parliament to make such laws, to levy income tax on income but other than agriculture income, other than agriculture। सर इनकम टैक्स लॉ के कितने कंपोनेंट है? 5। कितने कंपोनेंट है? 5। कौन सा? द इनकम टैक्स एक्ट 1961, द इनकम टैक्स रूल्स 1962, एनुअल फाइनेंस एक्ट जिसमें आपके लिए एप्लीकेबल 2 है, 2024 का नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। और उसके बाद में आपका क्या था? नोटिफिकेशन and circulars issued by CBT and last में judicial by Supreme Court and various high court, सर टैक्स कितने तरह का होता है? 2। एक कौन सा है? डायरेक्ट, दूसरा कौन सा है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब टैक्स ऑन इनकम विच इज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन, बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच इज कलेक्टेड इनडायरेक्टली, बर्डन क्या होता रहेगा? शिफ्ट। फाइनल किसके ऊपर आ जाएगा? कंज्यूमर। किसके ऊपर आ जाएगा? कंज्यूमर। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन नंबर 1 ऑफ व्हाट? इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है सर? एक्ट अप्लाइज टू ऑल ऑफ इंडिया। सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशन। 3 भी क्या है? डेफिनेशन। सेक्शन 4 आपका क्या है? चार्जिंग सेक्शन। क्या बोलता है? इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन ऑन टोटल इनकम ऑफ द previous year and the tax applicable to assessment year। उसके बाद में आपका वहां पे पर्सन का डेफिनेशन सेक्शन 231, सेक्शन 231 पर्सन में कौन कौन आएगा? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग माइनर एंड अनसाउंड माइंड। उसके बाद में आपका वहां पे और कौन आएगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बेटा नहीं इंटरेस्ट है क्या? नहीं इंटरेस्ट है? नहीं इंटरेस्ट है? तेरे को नहीं बोल रहा हूं मैं, उसको बोल रहा हूं मैं। उसको इंटरेस्ट नहीं है ऐसा लग रहा है, मतलब क्यों बकवास कर रहा है ये? जुबान पे से कीड़े क्यों नहीं पड़ जाते हैं ना, ऐसा मन में चल रहा है ऐसा? तो फिर क्यों? तो तुम्हारे लिए करवा रहा हूं, मेरा रिवीजन सालों से हो रहा है, मेरे को सब हो चुका है, मेरे को एग्जाम तुम्हारे लिए करवा रहा हूं ना, वहां पे तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। बाद में कभी भी देखो, अभी तो मन नहीं कर रहा है लेकिन बाद में मन भी करेगा ना देखने का, तो कभी भी देखो वहां पे, उसके लिए कर रहा हूं ना वहां पे, ठीक है। तो सर इसके बाद में वहां पे आता है HUF, कौन? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और कौन आता है? पार्टनरशिप फर्म या LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और क्या आएगा सर? कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। और कौन आएगा सर? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, लास्ट में क्या था? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। टोटल इनकम बेसिकली इनकम सेक्शन 224 में डिफाइन करेंगे। इनकम सेक्शन 224, इनकम बेसिकली एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ऑल इनफ्लोज आर एक्सक्लूडिंग कितना? 3 इनफ्लो। कौन कौन सा? लोन, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड सरप्लस लेफ्ट फ्रॉम म्यूचुअल एक्टिविटी। सर उसके बाद में इनकम को कितने हेड में डिवाइड कर रखा है? 5। सबसे पहला अगर कोई जॉब करता है उसको कोई इनकम आता है, इनकम फ्रॉम सैलरी।
अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी को बिजनेस से या प्रोफेशन से इनकम आ रहा है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर वहां पे कोई अपनी कैपिटल असेट बेचता है, कैपिटल गेन। और बाकी सारी इनकम कहां पे, इनकम फ्रॉम अदर्स, सब मिलके क्या बनता है, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम उसमें से क्या माइनस करते हैं, चैप्टर 6 से डिडक्शन। क्या आ जाएगा सर, नेट टोटल इनकम। नेट टोटल टैक्स कौन सी इनकम के ऊपर लगाया जाता है, जीटीआई या एनटीआई, एनटीआई। एनटीआई के ऊपर हम लोग टैक्स कंप्यूट करेंगे, जो भी रेट्स लगेगी वो एनटीआई के ऊपर आएगी, चाहे किसी भी असेसी के लिए। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट। उसके बाद में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर व्हाट, असेसमेंट ईयर। सर अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की, तो जिस साल में हम इनकम अर्न करते हैं वो क्या होता है, प्रीवियस ईयर। और जिस साल में टैक्सेस पे करते हैं वो क्या होता है, असेसमेंट ईयर। लीगल डेफिनेशन मतलब असेसमेंट क्या बोलता है, पीरियड ऑफ 12 मंथ, जो कहां से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल। और प्रीवियस का लीगल डेफिनेशन क्या बोलता है, फाइनेंशियली इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट। क्या आपका प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ्स का हो सकता है, यस, इन केस ऑफ न्यू बिजनेस। इन केस ऑफ व्हाट, न्यू बिजनेस। क्या कोई ऐसा ज्यादा जनरल रूल क्या बोलता है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। सर इससे कुछ एक्सेप्शन है क्या, हाँ सर, 5 केसेस में। कितने केसेस में, 5। प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगी। कौन कौन से, अगर कोई नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस कर रहा है, या फिर वहां पे आपका इंडिया छोड़ के जा रहा है परमानेंटली, या फिर कोई एओपी बीओआई अगर कोई वहां पे बिजनेस कर रही है, कोई एक्टिविटी कर रही है और वो परमानेंट एक्टिविटी नहीं है, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है टू अवॉइड टैक्स है, या फिर कोई डिसकंटिन्यूड बिजनेस, इनके केस में आपका टैक्स भी कौन से ईयर में पे करना है, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, ओके सर। उसके बाद में आता है टैक्स रेट। क्या आती है बेटा, टैक्स रेट। टैक्स रेट की अगर मैं बात करूं तो टैक्स रेट में स्लैब रेट्स, व्हाट व्हाट व्हाट, स्लैब। सर 2 तरह की रिजीम है, एक कौन सा है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। कौन सा, डिफॉल्ट, अंडर सेक्शन 115 BAC, अंडर सेक्शन 115 BAC। सबसे पहले जो फर्स्ट 3 लाख होगा उसको क्या बोलेंगे, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। टैक्स क्या होगा, नील। टैक्स क्या होगा, अगर आपका टोटल इनकम एनटीआई 3 लाख से ज्यादा बट अप टू कितना है, 7 लाख। अप टू कितना है, 7। तो नेक्स्ट 4 लाख वाले केस में रेट क्या हो जाएगा, 5%। कितना परसेंट, 5। सर अगर आपका टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा बट अप टू कितना है, 10 लाख, तो नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर टैक्स कितना हो जाएगा, 10%। अगर आपका टोटल इनकम 10 लाख से ज्यादा बट अप टू 12 लाख, अप टू कितना, 12, तो जो नेक्स्ट 2 लाख उसके ऊपर कितना हो जाएगा, 15%। अगर आपका टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा बट अप टू कितना है, वहां पे आपका 15 लाख, टैक्स कितना हो जाएगा, 20%। और टोटल इनकम अगर वहां पे आपका 15 लाख से ज्यादा, 15 लाख से क्या है, ज्यादा, तो टैक्स कितना हो जाएगा, 30%। 30। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि टोटल इनकम अगर 15 लाख एग्जैक्ट है तो आपका टैक्स कितना होगा, 1,40,000। और 15 लाख के ऊपर वाली जितनी भी इनकम हो उसका कितना परसेंट, 30%। यस और नो। अब ये बेसिक टैक्स फर्दर किससे इंक्रीज होता है, सरचार्ज। किससे इंक्रीज होता है, सरचार्ज। सरचार्ज से इंक्रीज हो सकता है। अगर आपका टोटल इनकम अप टू रुपीज कितना है, 50 लाख। कितना, 50 लाख। सरचार्ज कितना आएगा, नील। अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख से बट अप टू कितना है, 1 CR, सरचार्ज का रेट क्या होगा, 10% ऑफ बेसिक टैक्स। 10% व्हाट, अगर आपका टोटल इनकम 1 CR ज्यादा बट अप टू कितना है, 2 CR, सरचार्ज कितना होगा, 15% ऑफ बेसिक टैक्स। अगर आपका टोटल इनकम 2 CR से ज्यादा है बट अप टू कितना है, वहां पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिफॉल्ट के अंदर जितना भी टोटल इनकम हो 2 CR के ऊपर आपका सरचार्ज रेट क्या हो जाएगा, 25%। दिस इज द हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज। यहाँ पे 30 वाला अप्लाई होता नहीं है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट। अब आपका चाहे सरचार्ज हो या सरचार्ज ना हो, बेसिक टैक्स और अगर सरचार्ज तो बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज मिलके इंक्रीज हो जाए किस्सा HEC। कितना परसेंट, 4%। उसके बाद में आपका कौन सा रिजीम आता है सर, ऑप्शनल टैक्स रिजीम। क्या था सर, ऑप्शनल टैक्स, जिसमें शिफ्ट आउट कर रहा है, ऑप्ट आउट कर रहा है तो ऑप्शनल टैक्स में जाएगा। सर इसमें 3 तरह की रेट है, इंडिविजुअल, HUF, AOP भी। इंडिविजुअल के लिए 3 तरह की रेट है। आपका पहला कौन सा स्लैब सबसे पहला आता है, वहां पे आपका फर्स्ट क्या बेसिक एग्जम्पशन कितना, 2,50,000, 2,50,000 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। टैक्स क्या हो जाएगा, नील। सर 250 से 5 लाख, 250 से 5, नेक्स्ट 250 के ऊपर टैक्स कितना होगा, 5%। 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। कितना परसेंट, 20। और 10 लाख से ऊपर जाएगा तो रेट कितना हो जाएगा,
30%। कैन आई से दैट इस केस में 10 लाख तक जितनी भी इनकम होगी एग्जैक्ट 10 लाख का आपका टैक्स कितना होगा? 1,12,500, 1,12,000, और 10 लाख के ऊपर कितना परसेंट टैक्स हो जाएगा? 30%। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? लेकिन सर अगर वो इंडिविजुअल रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, कौन है? रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, मतलब जिसका एज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस 60 इयर्स का एज अटेंड किया हो, या यहां तक कि 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर को भी 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हो, तो उसको हम क्या मानेंगे? सीनियर सिटीजन। ऊपर से वो रेसिडेंट है, सोने पे सुहागा, तो स्लैब रेट क्या हो जाएगा वहां पे आपका? फर्स्ट 3 लाख आपका टैक्स क्या हो जाएगा? नील। 3 लाख से 5 लाख, मतलब अगले 2 लाख के ऊपर टैक्स कितना है? 5%। 5 लाख से 10 लाख, अगले 5 लाख को कितना बचा है? 20%। और आपका 10 लाख से ऊपर वाला उसके ऊपर कितना हो जाएगा? 30%। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एग्जैक्ट 10 लाख के केस में 1,10,000, 1,10,000 का टैक्स है, और उसके ऊपर वाले के ऊपर कितना परसेंट? 30%। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? ओके सर। अगर वो रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, क्या है? सुपर सीनियर सिटीजन, तो उसे केस में, अच्छा किसको बोलेंगे रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन? अगर उसका एज 80 इयर्स और अबव, 80 इयर्स और कौन से ईयर में? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो इन दैट केस वहां पे आपका क्या हो जाएगा सर? अच्छा 1 अप्रैल को भी, अगर 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर को भी अगर वो वहां पे 80 का एज अटेंड कर लेता है, तो भी सर वहां पे आपका ये वाला रेट, सर फर्स्ट 5 लाख के ऊपर टैक्स क्या हो जाएगा? नील। बेसिक रेट कितना है? 5 लाख। कितना है? 5 लाख। लेकिन सर 5 लाख के होते की वजह से वो 5% वाला स्लैब भी क्या हो चुका है? गायब। अब अगला 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10, अगले 5 लाख के ऊपर टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 20%। और 10 लाख के ऊपर जो जाएगा उसके ऊपर कितना परसेंट? 30%। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसके केस में 10 लाख एग्जैक्ट इनकम होने पे टैक्स 1 लाख रुपए होगा, और उसके ऊपर कितना परसेंट आ जाएगा? 30%। सर इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो, फर्दर में इंक्रीज बाय सरचार्ज। सर सेम है सर, 50 लाख तक नो सरचार्ज, एनटीआई 50 लाख से ऊपर अप टू 1 CR 10% ऑफ बेसिक टैक्स, एनटीआई 1 CR से ऊपर अप टू कितना वहां पे आपका? 2 CR 15% ऑफ बेसिक टैक्स, एनटीआई 2 CR से ऊपर अप टू 5 CR 25% ऑफ बेसिक टैक्स, और एनटीआर 5 करोड़ से ऊपर जाएगा तो 37% ऑफ बेसिक टैक्स। ध्यान रखना है, और हमेशा ये दोनों या दोनों में से अगर बेसिक टैक्स अकेला है तो भी इंक्रीज होगा किससे? HEC। कितना परसेंट? 4%। कितना परसेंट? 4। सो उसके बाद में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A सर 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी है? रिबेट सिर्फ किसको मिलेगा? अरे बोलो किसको मिलेगा? इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? नॉन रेसिडेंट को सुकून मिलता। और सर तीसरी कंडीशन इनकम की होती है। तीसरी कंडीशन किसकी होती है? दो तो फिक्स है, क्या है? इंडिविजुअल, दूसरा रेसिडेंट। तीसरी किसकी होती है? इनकम। सर छोटे आदमी को ही मिलेगा, छोटे आदमी, तो छोटे आदमी के लिए इनकम आपका तीसरा कंडीशन है। अगर आपका ऑप्शनल टैक्स में क्या है? क्या है? ऑप्शनल, तो एनटीए कितना होना चाहिए? अप टू रुपीज कितना? अगर तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होगी, आपका रिबेट बेसिक टैक्स में से माइनस करने को मिलेगा कितना? बेसिक टैक्स का अमाउंट और 12,500, विच एवर इज लोअर। सर अगर आपका डिफॉल्ट टैक्स में क्या है सर? डिफॉल्ट, तो सर उस केस में अगर टोटल इनकम एनटी अप टू रुपीज कितना है? 7 लाख। अप टू कितना? 7 लाख। तो बेसिक टैक्स में से माइनस करने को मिलेगा बेसिक टैक्स और 25,000 और 25,000, विच एवर इज लोअर। सर इंपॉर्टेंट तो तीसरा वाला है, अगर टोटल इनकम 7 लाख से क्या है? ज्यादा। डिफॉल्ट में 7 लाख से क्या है? ज्यादा। सर रिबेट अपने को चेक करना है, हाँ के ना? ओके, तो उस केस में स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है? सबसे पहले तो कितना एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है 7 लाख के ऊपर वो निकालो, तो एनटीआई माइनस 7 लाख, एनटीआई माइनस 7 लाख वो आ गया। और दूसरा आपने जो बेसिक टैक्स निकाला है ना एनटीआई के ऊपर, वो लो स्टेप 2 के अंदर। अगर आपका स्टेप 1 सुनो, स्टेप 1 इज मोर देन स्टेप 2, रिबेट आने वाला। तो रिबेट कब आएगा? जब टैक्स ज्यादा हो रहा है एक्स्ट्रा इनकम से, मतलब स्टेप 2 इज मोर देन स्टेप 1, तो उस केस में रिबेट आएगा स्टेप 2 माइनस स्टेप 1। ये रिबेट आप माइनस कर दोगे बेसिक टैक्स में से, बच्चे वो बेसिक टैक्स ऊपर आप वहां पे क्या ऐड कर दोगे? HEC। क्या ऐड कर दोगे? HEC। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मार्जिनल रिलीफ। क्या आता है बेटा? मार्जिनल। पहली बात तो आपका रिजीम कोई भी हो, ऑप्शनल हो, डिफॉल्ट हो, कोई फर्क पड़ता
नहीं है, आपको दोनों रिजीम के अंदर देखना पड़ सकता है, लेकिन कब देखोगे? जब आपके साथ में गलत हो रहा है। अच्छा, क्या ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए? नहीं सर, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, पार्टनरशिप, कंपनी, फॉरेन कंपनी, क्यों सरचार्ज तो सब में लग रहा है। और अगर आप देखोगे ना, सब में सरचार्ज का रेट कहीं ना कहीं चेंज भी हो रहा है, तो सब में ये सिचुएशन, इसीलिए वहां पे कोई एक अमाउंट नहीं पकड़ सकते कि इसके ऊपर सरचार्ज लगे, इसके ऊपर मार्जिन कंप्यूट करना, इसके ऊपर नहीं करना। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो मार्जिन रिलीफ हर केस में लगता है। मार्जिन रिलीफ आएगा कब? छोटी सी बात ध्यान रखो, जब कभी भी सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा है और इनकम में नॉमिनल इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? नॉमिनल इंक्रीमेंट हो रहा है, उस लिमिट पे जहां पे सरचार्ज या तो नहीं लगना था या सरचार्ज लगना था बट लोअर रेट से लगना था। लगना था बट क्या, कौन से रेट से लगना था? लोअर रेट से लगना था। तब आपको मार्जिन रिलीफ कंप्यूट करना है, और वो आपका बेसिक टैक्स पर सरचार्ज उसमें से क्या कर दोगे? माइनस। क्या कर दोगे? एचईसी को साइड में रखे। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? उसके स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, जो भी आपका टैक्स है एनटीआई के ऊपर इंक्लूडिंग सरचार्ज, जो भी एप्लीकेबल रेट है उस एप्लीकेबल रेट के हिसाब से, वो 10% भी हो सकता है, वो 15% भी हो सकता है, वो 25% भी हो सकता है, वो 37 भी हो सकता है, वो 12% भी हो सकता है पार्टनरशिप फर्म के केस में, वो 7% भी हो सकता है किसी केस में, कंपनी इंडियन कंपनी केस में वो 12% भी हो सकता है इंडियन कंपनी केस में, वो 2% भी हो सकता है फॉरेन कंपनी केस में, वो 5% भी हो सकता है फॉरेन कंपनी केस में। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? बट मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पे वो रेट सारी की सारी? इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हमारे सिलेबस में किसका कंप्यूटेशन पे ज्यादा फोकस है? इंडिविजुअल। किसके किसके? इंडिविजुअल। तो इसलिए मैंने भी उसी को वहां पे फोकस रखा है। तो सर यहाँ पे टैक्स ऑन एनटीआई इंक्लूडिंग सरचार्ज निकालो, जितना बनता है उतना, जितना बनता है जितना देना था उतना निकाल दो। अब स्टेप 2 में क्या करो, आपको दो अमाउंट लेने, दोनों को ऐड करना है। पहला क्या ले लो, एक तो आपका जितना नेट टोटल इनकम है, व्हाट नेट टोटल इनकम में से माइनस कर दो वो अमाउंट जिसके ऊपर या तो सरचार्ज नहीं लगना था या फिर लगना था तो लोअर रेट पे लगना था। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? आप लॉजिक रट्टा मत मारो, लॉजिकली समझो। एनटीआई में से वो अमाउंट माइनस करो जहां पे सरचार्ज नहीं लगना था या बट लगना था बट लोअर रेट पे लगना था। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? वो आपने माइनस कर दिया, वो अमाउंट आ गया, और उसमें आप ऐड कर दो टैक्स ऑन 50 लाख। अगर 51 लाख आप पकड़ के चल रहे हो या 51,50,000 पकड़ के चल रहे हो, डिड यू अंडरस्टैंड नॉट? या फिर 1 करोड़ वाला केस है तो 1 करोड़ के ऊपर टैक्स लो, बट यहां पे विद क्या आएगा? सरचार्ज। 2 करोड़ केस में भी विद क्या आएगा? सरचार्ज। और 5 करोड़ जो अगर ऑप्शनल टैक्स में उसमें भी क्या आएगा? विद सरचार्ज। इन दोनों का टोटल करो और जो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? मार्जिनल रिलीफ। क्या आ जाएगा? मार्जिनल रिलीफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके सर, लास्ट में फिर मैंने बताया एक सर्कुलर आया है सीबीटी का जो बोलता है अगर किसी का 1 अप्रैल को बर्थडे था, कौन से डेट को? 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर को 60th बर्थडे, 80th बर्थडे, उसको भी सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा, सुपर सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? उसके अलावा सर राउंडिंग ऑफ का एक कॉन्सेप्ट है कि आपको टोटल इनकम को एंड टैक्स को दोनों क्या करना है? राउंड ऑफ। क्या करना है? राउंड नियरेस्ट 10। किसको? नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में सर कंपनीज वगैरह के लिए टैक्स रेट क्या है? तो बहुत सिंपल है, अगर पार्टनरशिप फर्म है, कौन है? पार्टनरशिप। टैक्स रेट कितना परसेंट है? 30%। सरचार्ज कब आएगा? जब टोटल इनकम कितना मोर देन 1 CR। रेट क्या है? 12%। बाकी ऐसी चीज तो आना है, वो आना ही है। अगर इंडियन कंपनी है, कौन सी कंपनी है? इंडियन। टैक्स रेट क्या है? 30%। कितना परसेंट? 30। सरचार्ज कितना है? अगर टोटल इनकम 1 CR से ज्यादा है बट अप टू 10 CR, कितना? 7%। अगर 10 से ज्यादा कितना? अप टू, तो 10 से ज्यादा तो कितना हो जाएगा? 12%। एचईसी आएगा। अगर फॉरेन कंपनी है, रेट कितना है? 35%। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है आपका। और दूसरा वहां पे आपका सरचार्ज आएगा 2% है, कितना? 5%। एचईसी तो आना ही आना है सर। इंडियन कंपनी केस में अगर प्रीवियस ईयर 22-23 2 साल पहले, प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर अप टू कितना है? 400 CR टर्नओवर, एनटीआई नहीं, टर्नओवर अप टू 400 CR, तो टैक्स रेट कितना हो जाएगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच। पीडीएफ में भिजवा देता हूं आपको, पीडीएफ आ जाएगा। जल्दी से जल्दी नोट्स को फेयर कर लेना, टाइम पास मत करना, इट इज अ रिक्वेस्ट।
देवी और सज्जनों विनती कर रहा हूं, विनती इग्नोर मार रहे हैं, बताओ मतलब लेक्चर हो गया था मतलब। जो भी होमवर्क जो भी आपको नोट दिखा है फेयर करके आना, मेरे को भी मजा आएगा, कल मेरे को नया चैप्टर शुरू करना है, आपके डाउट्स से पहले ही कर लेंगे, नहीं तो हम लेक्चर के बाद में करें, नया चैप्टर शुरू करना है तो मजा आएगा। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? चलो थैंक यू सो मच। ओके 18 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो गया पूरे चैप्टर का, आपको ये भी मिल जाएगा वीडियो, तो कभी भी